हेलो बच्चों। तो बच्चों अपनी जो मैराथन सीरीज चल रही थी उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन ने 5 चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की बच्चों। ठीक है बच्चों, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। ठीक है, विकास का मतलब है कि बच्चों यहाँ पर किस तरीके से इवोल्यूशन होगा या विकास हुआ है, यानी कि अर्थ पर लाइफ किस तरीके से इवोल्व हुई। ठीक है, क्या डायरेक्टली हम जैसे थे वैसे ही अर्थ पर प्रकट हो गए थे बच्चों, या फिर किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, यानी कि माइक्रोस्पोरिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उससे किस तरीके से एक मैमल्स जैसा ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि बच्चों ब्लू व्हेल जैसी ऑर्गेनिज्म आते थे, वो इवोल्व हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर अगर बात करें अपन इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन बायोलॉजी इज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म्स है उसकी स्टडी है बच्चों, हिस्ट्री है उसका। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अपना इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, धरती अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, इस सब के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने व्यूज प्रकट किए, अपने ओपिनियंस दिए। लेकिन यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसमें ये बताया गया कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, एक बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये हुआ कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ सर, यहाँ पे जो है ये देखने को मिला कि यहाँ पे अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अबाउट कब का हुआ है सर, ये हुआ 20 बिलियन ईयर्स, लेकिन अपडेटेड फॉर्म में देखो तो 3.8 बिलियन ईयर एगो बच्चों, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और उससे जो है यूनिवर्स का निर्माण हुआ बच्चों, यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ, और इसमें अपनी अर्थ का जो फॉर्मेशन बताया है ना बच्चों, अर्थ फॉर्मेशन बताया इन्होंने, अपनी अर्थ का जो फॉर्मेशन बताया 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो अपनी अर्थ का फॉर्मेशन बता दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अगर लाइफ की बात करें तो यहाँ पर अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर, यानी कि यहाँ पर लाइफ का अगर एग्जिस्टेंस बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस या ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है बच्चों, वो कब शुरू हो गया था, 4 बिलियन ईयर एगो। लेकिन ये लिविंग लाइफ, मतलब ये सेलुलर लाइफ नहीं थी बच्चों। ठीक है, ये सेलुलर लाइफ थी, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ ऑफ, ये थी फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है बच्चों ओरिजिनेट हुई 3 मिलियन ईयर एगो, 3 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ थी। लेकिन अगर फर्स्ट सेलुलर लाइफ की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो है वो 2 मिलियन ईयर एगो, कितने, 2 मिलियन ईयर एगो बच्चों। पेन चेंज करते हैं, इससे क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों। फर्स्ट सेलुलर लाइफ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो है वो हुई 2 मिलियन ईयर एगो, अर्थ पर ओरिजिनेट हुई बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स इवोल्व होती गई बच्चों। ठीक है, अगर अपन बात करें कि यहाँ पर थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की जो ओरिजिन हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या क्या थ्योरीज है बच्चों। तो यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर थ्योरी दी थी। ठीक है, तो अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जो थ्योरीज ओरिजिनेट हुई थी बच्चों, ठीक है, उसके बारे में बात करें। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले थ्योरी आती है थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन बच्चों, थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बच्चों ये सब थ्योरीज जो हैं इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं दिया है तुम्हारी बुक में, ये सिर्फ नॉर्मली आपको ऐसे याद रखनी है। इसके बाद बात करें अपन थ्योरीज ऑफ पेनस्पर्मिया। ठीक है, थ्योरीज ऑफ पेनस्पर्मिया, थ्योरीज ऑफ पेनस्पर्मिया,
थ्योरीज ऑफ एनास्पर्मिया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करेंगे अपन, ठीक है। कि इसमें कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि एकदम से ही लाइफ ओरिजिनेट हो गई बच्चों, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज जो तुम्हें याद रखनी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ जो बायोजेनेसिस है और थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो ओपेरियन हेल्डेन ने दी थी, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसके बारे में याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया है इसमें, ठीक है। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने बोला कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। लाइफ comes from pre-existing लाइफ्स, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इस थ्योरी ने जो है ये थ्योरी को बहुत अच्छे से माना गया, ठीक है। इसके बाद ओपेरियन और हेल्डेन, ओपेरियन एंड हेल्डेन ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अलावा एक और थ्योरी दी इन्होंने बच्चों, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन से लाइफ को ओरिजिनेट होना बताया। इन्होंने बताया कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, उससे क्या हुआ है सर, इन दोनों ने बताया कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन जो हुआ है सॉरी बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन की वजह से यहाँ पर लाइफ फॉर्म हुई बच्चों, ये इन्होंने बताया। और इसी में से या इसमें से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है ये जो ओपेरियन और हेल्डेन की जो थ्योरी थी, ओपेरियन और हेल्डेन थ्योरी थी, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया बच्चों, किसने, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया एस.एन. मिलर ने, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो किया बच्चों, किसने, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो किया है वो किन्होंने किया है बच्चों, वो किया है इन्होंने, क्या नाम है इनका, एस.एल. मिलर ने बच्चों, ठीक है। एस.एल. मिलर ने जो है साइंटिस्ट थे, एस.एल. मिलर जो थे उन्होंने इसका क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, किसका, ओपेरियन और हेल्डेन थ्योरी का बच्चों, ठीक है। इसके बाद एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या क्या हैं बच्चों, ठीक है। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो है उसके एविडेंसेस अपने को कहां से मिले और क्या क्या मिले, ठीक है, और किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ बच्चों, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर इवोल्यूशन मिला अपने को सबसे पहले स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में। कहने का मतलब यहाँ पर इन्होंने बताया कि फॉसिल्स की स्टडी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करें पैलियोंटोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात की है बच्चों इन्होंने, ठीक है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में इन्होंने बताया कि यहाँ पर एविडेंसेस फॉर कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, इसमें फोसिल्स की बात की गई है बच्चों, किसकी बात की गई है, फोसिल्स की बात की गई है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बात की है सर, इसमें इन्होंने बात की है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के बारे में, ठीक है बच्चों। होमोलोगस ऑर्गन, होमो का मतलब होता है सेम, लोगन यानी ओरिजिन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन बच्चों, एनालोगस ऑर्गन उनको कहते हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट है बट सेम फंक्शंस है, होमोलोगस जिनका ओरिजिन सेम है पर डिफरेंट फंक्शंस है,
इनके बेसिस पर इन्होंने कंपैरेटिवली एविडेंसेस के बारे में बताया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया किसके बारे में, इसके बाद इन्होंने बताया कौन सा फॉसिल का बताया, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, बायोकेमिकल सिमिलरिटीज के बारे में बताया बच्चों इन्होंने, ठीक है। बायोकेमिकल सिमिलरिटीज यानी कि कहने का मतलब उनके अंदर जो मटेरियल है, बायोलॉजिकली जो मटेरियल है, वो जो केमिकल्स हैं लाइफ फॉर्म्स के अंदर, उनके बेसिस पर इन्होंने पता लगाया। फिर इसके बाद इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात की, किसके बारे में, एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में इन्होंने बात की बच्चों, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। तो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन के लिए अगर पूछे तो बच्चों 4 टॉपिक्स में सिंपल सी ये 4 स्टेप्स बता देना बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे बच्चों अपन एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज का इवोल्यूशन हो गया इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग स्पीसीज का क्या हो जाना, इवोल्यूशन हो जाना, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड यूजुअली लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसने बताया कि यहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है बच्चों। तो एडेप्टिव रेडिएशन जो होता है उसमें ये बताया इन्होंने कि यहाँ पर क्या होना, इस तरीके से इवोल्यूशन हो जाना, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज का इवोल्यूशन हो जाना, ठीक है। जैसे कि एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स है उनके बारे में बात की है बच्चों, ठीक है। तो मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसका एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। दूसरा डार्विन डार्विन ने भी बताया था कि भाई यहाँ पे वेराइटी ऑफ वीक्स ऑफ फिंचेस, उसने जो चिड़ियाओं पर अध्ययन किया था डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देते टाइम, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर इवोल्यूशन लाइफ का जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं जो लाइफ के इवोल्यूशन के बारे में बताती है, जैसे लेमार्क था बच्चों, ठीक है। लेमार्क ने ये बताया था कि यहाँ पर जिराफ की जो लंबी गर्दन है वो उसकी फूड हैबिट को ग्रेज करने की वजह से हो गई है, यानी कि उसने बताया कि जिस ऑर्गन का यूज इफिशिएंटली या ज्यादा करेंगे तो वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, बजाय कौन से ऑर्गन के जिनका यूज कम किया जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ यूज एंड मिसयूज ऑफ ऑर्गन्स लेमार्क ने बताया बच्चों, ठीक है। डार्विन्स की थ्योरी ये बोलती थी कि भाई उन्होंने बताया जो कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन ने बताया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है कि जो स्पीसीज यानी कि नेचर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी वो अपने लिए संघर्ष करेगी, अपनी मोर स्पीसीज प्रोड्यूस करेंगी और फाइनली वो बाकी और अदर स्पीसीज को खत्म कर देगी, यानी कि यहाँ पर जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव कर पाएगा नेचर में, इसको बताया नेचुरल सिलेक्शन, किसने, डार्विन ने बच्चों, ठीक है। तो एक कुछ थ्योरीज थी डार्विनिज्म की, जो थ्योरीज थी उसको भी माना गया, ठीक है, वो भी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती थी, ठीक है। तो डार्विन और लेमार्क की थ्योरी को यहाँ पर बताया गया बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अगर नेचुरल सिलेक्शन की एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों जैसे इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म जो था वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल था, ठीक है। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें इसमें नेचुरल सिलेक्शन की तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है इसका एग्जाम्पल था बच्चों, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हुआ था बच्चों, जब यूरोप में इंडस्ट्री आई थी उसके पहले जो वहां पर प्लांट वगैरह आते हैं तो उनका कलर व्हाइट था, क्यों, क्योंकि सर पोल्यूशन नहीं था, तो व्हाइट कलर पर सर वो दूसरे जो मोथ, व्हाइट कलर वाले मोथ जो थे वो इजीली उनका नंबर ज्यादा था, क्यों, क्योंकि वो व्हाइट कलर में कैमोफ्लेज कर गए और वो चिड़िया से बच जाते थे, ठीक है।
ठीक है। इंडस्ट्रियल बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री और आफ्टर इंडस्ट्री, ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्री। बिफोर क्या हुआ सर, बिफोर इंडस्ट्री तो ये देखने को मिला अपने को कि वो जो चिड़िया थी वो व्हाइट कलर का जो वो था, क्या था, व्हाइट कलर का जो वो बैकग्राउंड था, ठीक है, उसमें वो व्हाइट नहीं दिख पाती थी, ठीक है। जब वो व्हाइट नहीं दिख पाती थी तो क्या होता था सर, उसको वो चिड़िया आती थी और आराम से उसको खा लेती थी चिड़िया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बच्चों, जब यहाँ पर इंडस्ट्री आई तो यही व्हाइट कलर जो कैसा हो गया, डार्क कलर हो गया बच्चों। अब इस डार्क कलर जो था, इस डार्क कलर में वो जो चिड़िया थी व्हाइट वाली, वो जो है इजीली दिख गई, ऐसे दिख जाती थी बच्चों वो चिड़िया को, वो जो मोथ जो था वो दिख गया और वो उसको खा लेती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेचुरल सिलेक्शन का एक टाइप हुआ बच्चों, ठीक है। इसके बारे में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, वो याद रखना कि एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पूछेगा तुमसे, ठीक है बच्चों। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मतलब है बच्चों, जैसे कि अपनी हेल्थ है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जिस पर अपनी हेल्थ डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो डिजीज का मतलब है डिस यानी एब्सेंट, इजी मतलब कंफर्टनेस। जब किसी की लाइफ में अगर कंफर्टनेस जो है वो अगर कम हो गई है, ठीक है बच्चों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चों, डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है वो अपन कैसे पढ़ेंगे सर, इसको पढ़ेंगे अपन कि यहाँ पर बच्चों कुछ पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोब, डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को अपन क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। तो जो डिजीज होता है बच्चों हमारी बॉडी में पैथोजेंस की वजह से होता है। तो ये पैथोजेंस क्या हो सकते हैं सर, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बैक्टीरियल डिजीज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें बच्चों, जो कि बैक्टीरिया से होते हो, बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करें जो कि बैक्टीरिया से होते हो, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हो सकते हैं, ये हो सकते हैं सर, टाइफाइड फीवर हो सकता है, क्या हो सकता है ये, टाइफाइड फीवर हो सकता है ये। दूसरा बात करें बच्चों तो बैक्टीरियल डिजीज में दूसरा कौन सा हो सकता है सर, न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है, न्यूमोनिया हो सकता है बच्चों। इसमें जो मेजर बात याद रखनी है ना, इसका ये जो ना वेक्टर होगा वो क्या होगा, टाइफाइड फीवर का जो वेक्टर होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइपी होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइपी जो होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं अपन, सिम्टम्स और इसके पैथोजेनिसिटी होती है ना, इसका जो टेस्ट है उसको याद रखना, इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट बच्चों, ठीक है। टेस्ट इसका विडाल टेस्ट होगा, ठीक है, विडाल टेस्ट होता है। और इसको जो है अपन, इसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो इफेक्टेड ऑर्गन जो होता है इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है ना, अफेक्टेड ऑर्गन जो होगा बच्चों इसमें, अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है इसमें इंटेस्टाइन होती है बच्चों, ठीक है, इंटेस्टाइन, ये याद रखना है बच्चों। न्यूमोनिया जो है वो किससे होता है सर, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है वो उसमें क्या होता है सर, लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, लंग्स जो है इन्फेक्टेड होते हैं बच्चों, लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, किसमें, निमोनिया में, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें किसकी, वायरल डिजीज की, ठीक है, वायरल डिजीज की बात करें अपन, ठीक है, वायरल डिजीज से इसकी बात करें तो वायरल डिजीज जो होगा वो कैसे होगा बच्चों, और ये वायरस के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। तो वायरल डिजीज में आ गया बच्चों कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया हो गया, कोई वायरल फीवर जैसे कि डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो इसमें अपन लिखेंगे सबसे पहले चिकनगुनिया, कौन सा दे रखा है बच्चों, चिकनगुनिया, ठीक है। कॉमन कोल्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन होने वाला जो है एग्जाम्पल है, कॉमन कोल्ड हो गया जो कि राइनो वायरस से होता है,
राइनो यानी नाक बच्चों, राइनो वायरस से होता है, ठीक है। इसमें इफेक्टेड ऑर्गन लंग्स नहीं होता है, इसमें जो है नोजल नेजल पैसेज इफेक्टेड होता है सबसे ज्यादा, नेजल पैसेज सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड हो गया। इसके अलावा कौन सा हो गया बच्चों, इसके बाद हो गया अपना चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो होता है उनपे इन्फेक्टेड ऑर्गन जो होगा वो कौन सा होगा, इन्फेक्टेड ऑर्गन जो है चिकनगुनिया वायरस सिंगल स्टैंडर्ड होता है बच्चों। चिकनगुनिया वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। फीवर हो जाता है बच्चों इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है डेंगू, डेंगू में बच्चों जो है डेंगी वायरस जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंगू को बोला इन्होंने ब्रेक बोन फीवर। कौन सी फीवर, ब्रेक बोन फीवर बोला है। और ये जो है फ्लेवी एयरबो, किससे हो रहा है, फ्लेवी एयरबो, फ्लेवी एयरबो वायरस से हो रहा है। और डेंगू में बच्चों जो है अपनी बॉडी की प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगी बच्चों, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ वायरल डिजीज थे बच्चे। इसके बाद अदर वायरल इन्फेक्शंस तो जैसे पोलियो, इन्फ्लूएंजा होता है, ये एड्स जो कि ये भी वायरस से होता है, ठीक है। और अपन बात करें अब प्रोटोजोन्स डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो है मोस्ट प्रोटोजोन डिजीज, जो आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ के जाना है बच्चों, क्योंकि मलेरिया आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है और डायग्रामेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। तो प्रोटोजोन डिजीज जो है उसके बारे में बात करें तो इसमें एक ही डिजीज है जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया जो होता है बच्चों वो बहुत सारे, इसका जो होस्ट होता है इसका ये जो मलेरिया कोज करने वाला पैथोजन है, ठीक है, प्रोटोजोन है, ठीक है, जिसको अपन प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इसकी 4 स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम सबसे खतरनाक होती है, मेलिग्नेंट होती है, ठीक है। इसके डायाजेनेटिक होता है, मतलब ये 2 होस्ट पे सर्वाइवल करता है, एक तो मच्छर पर, एक ह्यूमन बींग्स पर। ह्यूमन बींग्स पर असेक्सुअल लाइफ साइकिल परफॉर्म करता है, जबकि मच्छर पर ये सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म करता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अपना हेलमिंथिस डिजीज, ठीक है। मलेरिया कोज करने वाला कौन होता है, प्रोटोजोआ सर, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चों इसके 2 होस्ट होते हैं, ये डायाजेनिक होता है, ठीक है। क्या होता है ये, डायाजेनिक होता है। डायाजेनिक जो होगा तो डायाजेनिक में बच्चों जैसे कि प्लाज्मोडियम डायाजेनिक होता है। इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है बच्चों, प्राइमरी होस्ट जो है मच्छर है इसका, ठीक है, मॉस्किटो, क्योंकि ये अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल वहां पर कंप्लीट करता है बच्चों, सेक्सुअल लाइफ साइकिल वहां पर ही कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो दूसरा होस्ट है ये है सर सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट जो है वो अपन ये ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट करता है बच्चों, किस में कंप्लीट करता है, ह्यूमन बींग्स में। ये यहाँ पर अपनी असेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है बच्चों, ठीक है, असेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से मलेरिया जो है प्रोटोजोन डिजीज होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें किसकी, हेलमिंथिस डिजीज की, तो बच्चों एस्केरिस और एलिफेंटासिस। हेलमिंथिस डिजीज की बात करें अपन, हेलमिंथिस डिजीज जो होता है बच्चों उसमें अगर बात करें एक तो होता है एस्केरियासिस होता है बच्चों, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर एस्केरियासिस जो है, एक तो एस्केरियासिस हो गया, ठीक है, दूसरा एलिफेंटासिस, ठीक है, एलिफेंटासिस, ठीक है। तो ये 2 डिजीज होते हैं बच्चों, एस्केरियासिस और एलिफेंटासिस, ठीक है। एस्केरियासिस में क्या होता है बच्चों, एस्केरीज जो होता है ना वो एंटर कर जाता है। एलिफेंटासिस में सर हाथी पांव, अपनी बॉडी के जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी के लिम्फ नोड में धीरे धीरे ये वर्षों तक रहते हैं, और वहां पर जाकर इनके नंबर बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो फिर ये अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं। लोअर लिम्ब या फिर जो है एसोसिएटेड जेनेटाइल पार्ट जो होता है वो भी इससे इफेक्टेड हो जाता है। फंगल डिजीज में आ जाता है बच्चों रिंगवर्म्स, ठीक है। फंगल डिजीज में अगर बात करें अपन तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, रिंगवर्म्स, ठीक है। फंगल डिजीज की में बात करते हैं अपन तो इसमें आ जाते हैं रिंगवर्म्स, ठीक है। क्या आ जाते हैं इसमें, रिंगवर्म्स आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, रिंगवर्म्स फंगल डिजीज में, ठीक है। रिंगवर्म्स मतलब, ठीक है बच्चों, ये दांत खाज खुजली जो है फंगस, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है, माइकोस्पोरियम, स्पोरियम, माइकोस्पोरियम,
ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरियम, ये सब जो है रिंग वर्म्स है, ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। सर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज जो है बच्चों वो बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज जो है बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन रखना, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हो सकता है, पब्लिक हाइजीन हो सकता है। इसके अलावा बच्चों कंट्रोल ऑफ डिजीज कोजिंग एजेंट, डिजीज कोजिंग एजेंट पर अपन कंट्रोल कर लें, ठीक है, या पब्लिक हाइजीन या पर्सनल हाइजीन के थ्रू भी अपन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? तो इम्यूनिटी ओवरऑल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। इम्यूनिटी का मतलब होता है ओवरऑल एबिलिटी, ओवरऑल एबिलिटी, our ability to fight, overall ability to fight against पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजन से लड़ने की जो ओवरऑल एबिलिटी होती है, ठीक है, ओवरऑल एबिलिटी होती है पैथोजन से लड़ने की, जो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। बच्चों देखो इम्यूनिटी जो है दो प्रकार की हो सकती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी को अपन ने यहाँ पर दो प्रकार से डिवाइड किया है, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट मतलब बच्चों जो जन्मजात होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक होती है इनेट इम्यूनिटी यानी जो जन्मजात होती है, एक होती है एक्वायर्ड। क्या होती है बच्चों? एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब जो अर्जित होती है, ठीक है, अर्जित इम्यूनिटी, ठीक है। एक होती है कौन सी? इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो दोनों तरीके की इम्यूनिटी जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सर यहाँ पर दो टाइप की इम्यूनिटी की बात की अपन ने, ठीक है। सर ये है ना नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ये इनेट जो है नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, सभी के लिए बराबर काम करती है, नॉन स्पेसिफिक। जबकि सर ये स्पेसिफिक होती है, कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है ये, ठीक है, स्पेसिफिक होगी बच्चों, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रिवेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, ये मेमोरी यहाँ पर मेमोरी बेस्ड नहीं होती है, मेमोरी बेस्ड नहीं होती है, जबकि ये बच्चों मेमोरी बेस्ड होती है, क्योंकि ये तो एक्वायर्ड है ना, स्पेसिफिकली एक्वायर्ड किया गया है, मेमोरी बेस्ड होती है बच्चों ये, ठीक है। तो इनेट और एक्वायर्ड में ये डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे एंटीबॉडी की बच्चों। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो है सबसे पहले एंटीबॉडी की बात करते हैं बच्चों। एंटीबॉडी क्या होती है? सर एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, इसको इम्यूनो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी हो सकती है, ठीक है, जिसको अपन IG से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है, IgG, IgA, IgM, IgD और बच्चों IgE। बच्चों जी वाली जो है सबसे ज्यादा होती है 80% के आसपास, और ये क्या कर सकती है बच्चों? ये जो है ये क्रॉस द प्लासेंटा सबसे 80% होती है, और सॉरी ये मदर से बच्चे में प्लासेंटा के थ्रू आ सकती है बच्चों, ठीक है। इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा, क्रॉस द प्लासेंटा, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। IgA जो है बच्चों कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है बच्चों वो माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें, ये सबसे लार्जेस्ट होती है बच्चों, एम वाली सबसे लार्जेस्ट होगी बच्चों। कोलेस्ट्रॉम वाली किसमें? सर IgA कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है, बच्चे को जो मिल्क पिलाया जाता है फर्स्ट मिल्क माँ का, ठीक है, उसमें। डी वाली सर ये डेल्टा से रिप्रेजेंट होती है, और ई वाली सर जो है ना एलर्जिक रिएक्शन में कार्य करती है, किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में कार्य करती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होती है एंटीबॉडीज बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने एंटीबॉडीज के बारे में बात की बच्चों, ठीक है। इसके साथ ही इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में, HIV का इन्फेक्शन जो है उसको आपको पढ़ना है डिटेल से, ठीक है। ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज में जो है कुछ जैसे कि ओपोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्कोइड्स के बारे में पढ़ना है बच्चों। ओपोइड्स में मॉर्फिन और हीरोइन जो है इसका एग्जांपल है, जबकि कैनाबिनोइड्स में भांग, चरस, गांजा, मैरिजुआना, कोका एल्केलॉइड यानी कोकीन, ये सब इसके एग्जांपल्स है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। किसकी बात करें? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो होता है उसमें अपन बात करें कि माइक्रोब्स का क्या रोल है ह्यूमन वेलफेयर में। तो देखो बच्चों, माइक्रोब्स का मतलब होता है छोटे छोटे पैथोजेंस। ठीक है, जनरली अपना परसेप्शन ये बना है कि माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, इवन कि कुछ माइक्रोब्स के बिना तो बहुत सारी चीजें बहुत हद तक अफेक्टेड हो जाती है बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब जैसे दही से, दूध से दही बनाना है तो लैक्टोबैसिलस हमारी बॉडी में कोलाई बैक्टीरिया जो गट लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है वो क्या करता है सर, विटामिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत से माइक्रोब्स है बच्चों जिनका सीवेज ट्रीटमेंट में इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं पर वायरस भी यूज किया जा सकता है बच्चों, मोस्टली बैक्टीरिया या ईस्ट। ठीक है, फंगस को भी यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे माइक्रोब्स का यूज हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर सकते हैं, माइक्रोब्स का यूज अपन इंडस्ट्रियल स्केल पे कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज अपन इंडस्ट्रियल स्केल में कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है बच्चों अपन इसका यूज करते हैं कहाँ पे, इसका यूज करते हैं अपन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज कर सक रहे हैं अपन इसका, डोमेस्टिक हाउस होल्ड एक हो गया, इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में करते हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, एज अ बायो कंट्रोल यूज कर रहे हैं इन माइक्रोब्स का अपन बच्चों। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज में बच्चों इसका अगर मेजर यूज देखा जाए तो मेडिसिन और एल्कोहल है बच्चों। ठीक है, मेडिसिन और एल्कोहल जो है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के रूप में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के रूप में, जैसे अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि लैक्टोबैसिलस होता है उससे अपन कर्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसीज जिसको बेकर सिस्ट बोलते हैं, वो डोसा और इडली बनाने में काम आती है, ब्रेड बनाने में काम आती है, चीज बनाने में काम आती है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्यूस चीज जो है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सोरमानी से बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद टोडी बियर ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, वहां पर उससे टोडी बियर बनाया जाता है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया जो बेकर सिस्ट होती है डोसा और इडली बनाने के लिए काम में आती है बच्चों। इसके अलावा CO2 प्रोडक्शन भी होता है यहाँ पर फर्मेंटेशन के थ्रू। इंडस्ट्रियल यूज में एल्कोहल और मेडिसिन बनाने में काम में आती है बच्चों ये माइक्रोब्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आएंगी, केमिकल्स और एंजाइम्स बनाने में काम आती है बच्चों। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन बनाना, एंटी यानी लाइफ अगेंस्ट, बायोटिक यानी लाइफ, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट बच्चों। ठीक है, फर्मेंटेटेड बियरेज का मतलब है बच्चों जो भी पीने की चीजें आती है, ड्रिंक्स आती हैं। ठीक है, एल्कोहल्स आते हैं, बियर्स, वाइन, वोडका, रम, विस्की जो है वो सब इसी से बनाए जाते हैं बच्चों, ईस्ट को यूज करके। सेकेरोमाइसिस ईस्ट, इसको बिवरेज ईस्ट भी बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायो कैटेलिस्ट बनाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि सिट्रिक एसिड जो होता है एस्परजिलस नाइगर से बनाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है बच्चों वो किससे बनाया जा रहा है, एसिटोबैक्टर एसिडी से बनाया जा रहा है। इसके बाद ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटायरी से बनाया जा रहा है बच्चों। इथेनॉल जो है सेकेरोमाइसिस सेरेविसियस से बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो केमिकल्स है जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, इसमें जो है ट्राइकोडर्मा फंगस यूज किया जाता है बच्चों। स्टेटिन जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला है। ठीक है, लाइपेजेस जो है यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस जो है क्लेरिफिकेशन ऑफ बोटल्ड जूस का क्लेरिफिकेशन करने में काम आता है। ठीक है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स को यूज करना। ठीक है, जैसे कि सर अपन बायोगैस का जो प्रोडक्शन करते हैं अपन क्या करते हैं, वहां पर जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होता है बच्चों किसके, रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनकी गट इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो उनके जो काउ डंग वगैरह केटल डंग्स जो होते हैं उनके साथ आ जाता है और बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन, मिथेनोजन बैक्टीरिया। जिसमें बायोगैस में कौन कौन सी गैस आती है सर, हाइड्रोजन आती है, हीलियम आती है। ठीक है, मीथेन होती है, मोस्टली मीथेन होती है बच्चों, कुछ अमाउंट में CO2 भी हो सकती है। ठीक है,
कुछ बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह कार्य करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह कार्य करेंगे और फोस्फोरस एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो अपने लिए यूजफुल होते हैं बच्चों, जिसके बारे में अपन ने ओरली यहाँ पर पूरा कंप्लीटली देखा, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बच्चों, इसको आपको जो है वो इस तरीके से पढ़ लेना है, बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिले इसमें, ठीक है बच्चों।